स्वामी जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। आज स्वामी जी हम बात करेंगे च्यवनप्राश के बारे में। और आजकल स्वामी जी टाइम है, लोग बहुत कुछ सुपर फूड के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये बहुत सुपर फूड है, इससे बहुत ऊर्जा आती है या इससे डायबिटीज़ कम होती है। हर चीज़ के सुपर फूड बने हुए हैं। सुपर फूड। हाँ, पर स्वामी जी हमारे पास जो एंशियंट सुपर फूड है, जो मेडिसिनल सुपर फूड है, जो हमारे ऋषियों ने कई हजार साल पहले फॉर्मुलेट करके दिया हुआ था और जिसे हमारी पूरा समाज बहुत दिनों से इसका सेवन कर रहा है और उसका लाभ उठा रहा है, स्वामी जी वो सुपर फूड च्यवनप्राश है। ये मेडिसिनल सुपर फूड है। हाँ स्वामी। ये एंटी एजिंग है। हाँ जी। ये एंटी इन्फ्लेमेशन है। ये एंटीबायोटिक का भी काम करता है। देखो, एक तरफ औषधि, दूसरी तरफ फूड सप्लीमेंट, तीसरी तरफ एंटीबायोटिक, चौथी तरफ एंटी इन्फ्लेमेशन, फिर एंटी स्ट्रेस, एंटी डिप्रेशन, एंटी एजिंग। कितनी प्रॉपर्टीज है इसकी। इसकी बखान करें इसकी महिमा का, तो जैसे हम वो भजन गाते हैं, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जबान होवे। इतना जोरदार है स्वामी जी। तो स्वामी जी ये जो मेडिसिनल सुपर फूड है, ये स्वामी जी हमारी संस्कृति में कई हजार सालों से है और भारतीय आहार का एक अनिवार्य हिस्सा रहा है। लोग उसको सुबह ही सुबह और शाम को भी इसका सेवन करते रहे हैं और इसकी वजह से स्वास्थ्य का जो भी अपना संवर्धन है वो करते रहे स्वामी जी। और जैसा आपने बताया था कि महर्षि च्यवन ने इसकी खोज की थी, उन्हीं के नाम पे इसका नाम च्यवनप्राश पड़ा हुआ है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गए थे और वो खाते ही बुढ़ापे से जवानी की तरफ अग्रसर हो गए थे और उसका जो ट्रीटमेंट बेनिफिट था वो उनको मिला था। हमारे पास स्वामी जी इसके तीनों वर्जन हैं जो आपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और हमारे स्टेज पे भी है। च्यवनप्राश जो स्पेशल है, हम जिसको कहते हैं च्यवनप्रभा है, जो बगैर चीनी वाला है, और एक गुड़ वाला है जो भी सामने है। तो स्वामी जी हमने फिर इसका बहुत डिटेल पहले केमिकल एनालिसिस किया और HPLC करके ये देखा कि पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश, अभी हम इसको कोड में PSCP बोलेंगे हर एक स्लाइड में, उसके अंदर स्वामी जी काफ़ी अच्छे कंपाउंड हैं। जैसा आपने बताया लगभग 5-6 कंपाउंड इसके अंदर हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हमने स्वामी जी HPLC का यूज़ करके ऐसे मार्कर कंपाउंड ढूंढे जिनको हम 9 बड़े मार्कर कंपाउंड कहते हैं, जो हर एक बैच में स्वामी जी मिल सकते हैं। आयुर्वेद को लेकर स्वामी जी च्यवनप्राश को लेकर कुछ क्वेरीज हमारे सिंथेटिक वर्ड के साइंटिस्ट की तरफ से आती हैं कि चूंकि इसके अंदर नेचुरली प्रोसेस्ड हर्ब्स हैं, तो क्या इनके अंदर वही कंपाउंड उसी मात्रा में हर एक बैच में बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो स्वामी जी इसके ऊपर हमने काम किया और ये जो हमने कंपाउंड आइडेंटिफाई किए थे, उसके बाद स्वामी जी हमने बहुत सारे अलग अलग बैच लिए, जहाँ एक इसी साल का बना हुआ, एक लास्ट ईयर का जो हमारी क्वालिटी टीम ने हमको उपलब्ध कराया था, एक 6 महीने पुराना। और ये देखा स्वामी जी के जो अलग अलग बैचेस हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग टाइम पे हुआ है, तो उसके अंदर जो हर्ब्स हैं वो भी अलग अलग टाइम पे ही आई गई होंगी। उसके आधार पर देखा स्वामी जी कि क्या इनके अंदर जो एक्टिव नेचुरली पैक्ड हर्ब्स हैं, क्या वो इक्वल अमाउंट में लगभग समय प्रेजेंट है या नहीं। और स्वामी जी ये देख के बहुत अच्छा लगा कि ये जो 6-7 मार्कर हमने देखे थे, ये स्वामी जी बिल्कुल कंजर्व रहे थे थ्रू आउट दोज क्वालिटी टेस्ट प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ स्वामी जी कि जो भी हम नेचुरली प्रोसेस करके इस पारंपरिक तरीके से च्यवनप्राश बनाते हैं, वो स्वामी जी इनकी इफ़ेक्टिव फाइटोकेमिकल्स को कंजर्व और प्रिजर्व करके रखता है कि जो भी है वो स्वामी जी हर एक बैच में उतना ही उपलब्ध है। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी ये बता रहे हैं कि तीनों बैचेस के अंदर ये कंपाउंड उसी मात्रा में थे उपलब्ध जिस मात्रा में वो थे। अब स्वामी जी आता है कंसर्न कि इस पर हम बायोलॉजिकल टेस्टिंग कैसे करें। तो जैसा आपने कहा था स्वामी जी, और आचार्य जी ने भी ऐसा इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जो पहला रिस्पॉन्स च्यवनप्राश का है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। च्यवनप्राश एक अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, तो क्यों ना हम उस मॉडल में इसको टेस्ट करें और देखें कि अगर इन्फ्लेमेशन जैसी सिचुएशन कहीं बनाई जाए तो उसमें च्यवनप्राश कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो उसके सबसे पहले हमने स्वामी जी सेल लाइन ट्रायल किए और ह्यूमन मैक्रोफेजेस पे। मैक्रोफेजेस स्वामी जी वो वाले सेल्स हैं जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो हमारे रक्त में वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनके एक टाइप हैं जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी इन्फ्लेमेशन को। तो स्वामी जी जो बैक्टीरिया के बाहर के कोट के कंपाउंड हैं जिसको हम LPS कहते हैं, लाइपोपॉलीसेकेराइड, जब हम उसको स्वामी जी देते हैं तो उसकी वजह से ये सेल्स साइटोकाइन का रिलीज़ करते हैं। साइटोकाइन का एक फर्स्ट सिग्नल छोड़ते हैं, वो पूरे सेल, पूरी बॉडी, पूरे सिस्टम को बताता है कि इन्फ्लेमेशन आ चुका है। तो स्वामी जी हम उन साइटोकाइंस को प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कहते हैं। तो उनमें 2 बड़े साइटोकाइन हैं स्वामी जी, इनके बारे में हम पहले भी काफ़ी बात करते रहे हैं, TNF अल्फा और IL-6, इंटरल्यूकिन 6। तो स्वामी जी ये हमने देखा कि अगर हम 6 घंटे का ट्रीटमेंट देते हैं इन सेल्स को च्यवनप्राश का,
और उसके बाद इनको LPS से हिट करते हैं तो कितना साइटोकाइन रेस्पॉन्स आता है। अगर रेस्पॉन्स ज़्यादा आता है तो मतलब हम जो भी हमारे पास टेस्ट आर्टिकल है जो च्यवनप्राश है वो उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल नहीं कर रहा, और अगर रेस्पॉन्स कम होना शुरू हो जाता है तो ये स्वामी जी इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो टेस्ट आर्टिकल है जो च्यवनप्राश है ये इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट, कंट्रोल और फाइन ट्यून कर सकता है। तो स्वामी जी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा डेटा है जो ये दिखाता है कि च्यवनप्राश के इस्तेमाल से हम इंटरल्यूकिन 6 IL-6 का लेवल भी कंट्रोल करते हैं। तो ये स्वामी जी नॉर्मल सेल्स हैं जिनको हमने कुछ नहीं दिया था, इन सेल्स को स्वामी जी सिर्फ LPS दिया था जो बैक्टीरिया के दीवार के घटक हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आता है। वो देखें स्वामी जी ये कितना सारा बढ़ जाता है, लगभग 120 गुना 110 गुना बढ़ जाता है स्वामी जी। और ये बढ़ा हुआ लेवल स्वामी जब देखेंगे च्यवनप्राश ने इन 6 डोजेज़ में डोज डिपेंडेंटली स्वामी जी कम किया था। अब देखेंगे जैसे हम इसकी हाईएस्ट डोज पे पहुंचते हैं उसका रिस्पॉन्स स्वामी जी ऐसा ही हो जाता है जैसा कि नॉर्मल सेल्स होती है। तो ये बताता है कि च्यवनप्राश के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। ऐसा ही स्वामी जी हमने देखा TNF अल्फा के साथ जहाँ इसका रिस्पॉन्स बिल्कुल वैसा था जैसा कि नॉर्मली होना चाहिए था। अब ये जब स्वामी जी हो गया तो फिर एक क्वेरी आती है कि क्यों ना हम इसको एनिमल मॉडल में ट्राई करें। तो उस वक्त स्वामी जी हम बहुत सारा काम ज़ीब्रा फिश पे कर रहे थे। ज़ीब्रा फिश एक स्वामी जी छोटी सी इतनी बड़ी एक फ़िश होती है हमारे उंगली के एक पोर के बराबर, और ये एक बहुत अच्छा मॉडल है इन्फ्लेमेशन के लिए। तो स्वामी जी हमने उसी LPS को जो बैक्टीरिया के सरफेस का कंपाउंड था उसको इन फिश के अंदर दिया, और उन फिश के अंदर इसको डालने से स्वामी जी इन्फ्लेमेशन पैदा हो गया था। और उसके बाद स्वामी जी हमने इसमें बहुत सारा अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट किए, 7 दिन, 14 दिन और 15 दिन की अलग अलग डोजिंग किए, और देखिए कि कौन कौन से पैरामीटर इस फिश के अंदर जो कि ह्यूमन रेलिवेंट हैं, जो हमारे क्लिनिकल सेटिंग में भी उतने इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको हम यहाँ मेजर कर पाएँ, और LPS की वजह से जो इन्फ्लेमेशन पैदा हुआ है क्या हम उस इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मार्कर स्वामी जी इन्फ्लेमेशन का वो बुखार है, क्योंकि जैसे ही कहीं छोटा भी इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का, वायरस का, तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स उस चीज़ को से लड़ने के लिए हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ा देता है ताकि बुखार की वजह से जो बैक्टीरिया है वो मर जाए। क्योंकि हम तो 37 डिग्री सेल्सियस तक होल्ड करके रखते हैं, 38 तक जा सकते हैं, पर बैक्टीरिया उस टेम्परेचर पर ज़िंदा नहीं रहता है। तो हमारे शरीर का रिस्पॉन्स यही होता है कि अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हो सकता है बैक्टीरिया मर जाए और हम उससे मुक्ति पा लेंगे। तो स्वामी जी यही काम हमने ये देखने का प्रयास किया कि जब LPS को इन फिश के अंदर देते हैं तो इनके अंदर बुखार कितना आ जाता है। अब इसमें स्वामी जी एक चैलेंज ये है कि फ़िश जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, हम लोग वार्म ब्लडेड हैं। हमारे शरीर का टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट रहता है, चाहे हम जून की गर्मी में बैठे हों चाहे दिसंबर की ठंड में बैठे हों, अंदर का टेम्परेचर स्वामी कांस्टेंट रहता है। फ़िश के साथ ऐसा नहीं है, फ़िश जैसे पानी में है वो वैसा टेम्परेचर अपने शरीर का कर लेती है, मेंटेन कर लेते हैं स्वामी जी। तो फिर आप फिश कम टेम्परेचर कैसे नापें, और थर्मामीटर तो उसको लगा नहीं सकते, बहुत छोटी फिश है। तो स्वामी जी उसके लिए एक अलग डिवाइस बनाए जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल फीवर मेजरमेंट। तो स्वामी जी आप देख रहे हैं ये कुछ ऊपर बॉक्सेस जैसे बने दिख रहे हैं, ये एक तरीके से चेम्बर बने हुए थे जिनको हमने अलग अलग टेम्परेचर के पानी से भरा हुआ था, और उन चेम्बर्स के बीच में छोटा एक छेद था जिसके थ्रू से फिश स्विम कर सकती है। तो हमने ये देखा कि अगर हम अलग टेम्परेचर के पानी के 3 चैम्बर बना के रखें और फिश को उसमें छोड़ दें तो जिस टेम्परेचर पे फिश का बॉडी टेम्परेचर होगा फिश ज़्यादा टाइम उस वाले चैम्बर में स्पेंड करेगी। तो इस हाइपोथेसिस के साथ स्वामी जी हमने ये एक्सपेरिमेंट किए और ये नापा कि जब हम LPS इन फिश को दे रहे होते हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये हाई टेम्परेचर वाले चैम्बर में जाके ज़्यादा देर बैठना शुरू कर देते हैं। और जब हम इनको ट्रीट करते हैं स्वामी जी च्यवनप्राश से, तो च्यवनप्राश देने की वजह से उनका टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाता है, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर वाले बॉक्स में जाना शुरू कर देते हैं। और ये स्वामी जी बढ़िया वाली फाइंडिंग थी, पर इसमें एक बड़ा चैलेंज ये था कि फ़िश को च्यवनप्राश कैसे खिलाएंगे, क्योंकि वो तो पानी में स्विम कर रहा होता है और उसको आप च्यवनप्राश फीड भी नहीं कर सकते चूहों की तरह। तो स्वामी जी इसके लिए हमने अलग से थोड़े थोड़े पैलेट्स बनाए थे, जो फिश का फूड होता है स्वामी जी उस फूड के साइज़ के च्यवनप्राश के ग्रेन्यूल्स बनाए थे, और उसमें उतनी डोज पैक की जितना कि हमारी ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज होती है, और एक एक फिश को एक एक दाना दे के उसको खिलाए और कैलकुलेट किए कि एक दिन की डोज के हिसाब से हम उसको कितना च्यवनप्राश दे रहे हैं स्वामी जी। तो हमने उसको ह्यूमन डोज के इक्विवेलेंट दिया और ह्यूमन डोज का 5 गुना कम भी दिया,
और देखा कि अगर हम बहुत कम डोज देते हैं तो रेस्पॉन्स कैसा आता है, और सही डोज देते हैं तो कैसा रेस्पॉन्स आता है। और समझिए बहुत एक्साइटिंग डेटा था कि जब हमने इसकी डोज कम की तो समझिए थोड़ा रेस्पॉन्स तो आया था, पर जैसे हम ह्यूमन डोज पे गए समझिए रेस्पॉन्स बहुत ही ज़बरदस्त आया था, और जो बुखार था वो वापस लौट के नॉर्मल हो गया। और 2 बड़े पैरामीटर समझिए, एक हम जिसको कहते हैं CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो इन्फ्लेमेशन का एक बड़ा मार्कर है समझिए, हमने वो इन एनिमल्स के ब्लड में नापा, उनके खून से कुछ बूंद निकाल के उससे CRP नापा, और देखा कि इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो CRP का लेवल बढ़ गया था, च्यवनप्राश ने समझिए वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया था। तो सिर्फ और सिर्फ एक बात बिहेवियरल फीवर की नहीं थी, जो उसके बड़े बायोमार्कर्स हैं जो क्लिनिकल सेटिंग में जिनकी बहुत रेलेवेंस है, CRP का लेवल भी समझिए डोज डिपेंडेंट। इसलिए जो आर्थराइटिस वाले जो आंवला नहीं खा सकते उनको दर्द बढ़ जाता है, तो वो गुड़ वाला च्यवनप्राश या ये हमारा ट्रेडिशनल च्यवनप्राश खा सकते हैं 1-1 चम्मच, तो आपका आंवलों का भी लाभ मिल जाएगा और आपको आर्थराइटिस भी नहीं बढ़ेगा। CRP, RS जितने भी पेन मार्कर्स हैं उसको भी रेगुलेट करता है, बहुत ज़बरदस्त है जी। उसके बाद स्वामी जी हमने देखा कि चलिए बुखार तो हमने कंट्रोल कर लिया, CRP का लेवल ठीक कर लिया, पर इसका एक एनिमल के बिहेवियर पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो स्वामी जी जब ह्यूमन केसेस में भी जब इन्फ्लेमेशन होता है या बुखार आ जाता है तो स्वामी जी सब लोग गुमसुम से एक बेड पे या कोने पे बैठे रहते हैं, उनका मूवमेंट कम हो जाता है, आराम ज़्यादा कर रहे होते हैं। वैसा ही स्वामी जी फिश के अंदर होता है। तो हमने समझ ये वाले एक्सपेरिमेंट किए कि हमने जो फिजिकल एक्टिवनेस थी फिश की वो नापी, और ये देखा कि इन डिजीज़ कंडीशन में, इन्फ्लेमेशन कंडीशन में 1 मिनट के अंदर फिश कितने टर्न ले रहा है, हमने वो नापा समझिए वीडियोग्राफी करके कि टोटल अमाउंट ऑफ टर्न कितने ले रहे हैं, और ये देखें कि उनकी स्विमिंग वेलोसिटी कितनी है, उनके तैरने की स्पीड कितनी है, 1 मिनट में 1 सेकंड में कितने मिलीमीटर वो तैर पा रहे हैं। तो समझिए जब फिश को बुखार जैसी हालत हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो समझिए उनके तैरने की स्पीड कम हो जाती है, जो कि एक्सपेक्टेड है। तो वो हमने देखा कि जब हमने डिजीज़ कंडीशन में देखा तो आप देखेंगे समझिए ये स्पीड इनकी कम हो गई थी, जो आप इस वाले ग्राफ पे देख रहे हैं, और जब हमने इनको च्यवनप्राश दिया था तो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से वो वापस नॉर्मल हो गए थे। अब स्वामी जी इसमें एक और बहुत काम की बात है, हमने स्वामी जी इसमें देखा कि चूँकि सिंथेटिक वर्ल्ड में जो फर्स्ट रेस्पॉन्स इन्फ्लेमेशन का है वो तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है ही हैं, पर बहुत स्ट्रॉन्ग केस में स्वामी जी वहाँ स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं। तो स्वामी जी हमने इसमें एक कंपेरेटर ग्रुप डेक्सामेथासोन का भी दिया जो कि स्टेरॉइड है, और देखा कि जब हम डेक्सामेथासोन इन एनिमल्स को दे रहे हैं तो स्वामी जी वो भी अच्छे से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, पर च्यवनप्राश का रेस्पॉन्स और डेक्सामेथासोन को स्वामी जी लगभग बराबर पाया गया। ये एक बहुत बड़ी बातें हैं, ये पहले हम बातें बोलते थे उनका, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं होता था साइंटिफिकली उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनका मोड ऑफ एक्शन बोलने के लिए, कारणकारी सिद्धांत, उसकी प्रक्रिया, उसका प्रोसीजर, मैकेनिज्म। तो आयुर्वेद की दवाइयाँ अभी मैं लिख ही रहा था, डॉक्टर साहब बोल गए, ये स्टीराइड का भी काम करते हैं, नेचुरल स्टीराइड का भी काम करते हैं, नेचुरल पेन किलर का भी काम करते हैं, नेचुरल हीलर का भी काम करती हैं, नेचुरल बायोलॉजिकल का भी काम करती है, एंटी पेन भी है ये, एंटी स्ट्रेस, एंटीबायोटिक, एंटी एजिंग, एंटी इन्फ्लेमेशन, इतनी सारी प्रॉपर्टी एक साथ। ये प्रकृति का विधान है, भगवान ने बनाया, कोई ये स्वामी रामदेव की रचना नहीं है। ये हम तो भगवान की रचना को, जो उसमें ज्ञान है उसको विज्ञान के रूप में, प्रज्ञान के रूप में, अनुसंधान के रूप में, आपके कल्याण के रूप में रख रहे हैं। हम खाली उसका जो रहस्य है वो बता रहे हैं। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी जब हमने देखा कि जब ऐसे इफेक्ट च्यवनप्राश के दिख रहे हैं जो एक स्टेरॉइड से कम्पीट कर रहे हैं, तो स्वामी जी हमने फिर ये देखा कि बुखार काबू हो गया, एनिमल्स की फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो गई, और जो अगला पैरामीटर स्वामी जी वो हाइपर वेंटिलेशन। तो स्वामी जी हार्ट की बीटिंग कैसी चेंज हो रही है। तो फिश के केस में स्वामी जी क्या होता है, इनके जो गिल होते हैं, गिल्स को स्वामी जी क्या बोलते हैं, गलफड़े, जो उनकी गलफड़े हैं वो उससे बीट करते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर जो काम हमारे लंग्स करते हैं वो काम इनकी गिल्स करते हैं। तो स्वामी जी ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जहाँ हमने एरो लगाए हुए हैं, ये स्वामी जी इनकी फ्लैपिंग है फिश की। तो जितना वो फ्लैप करते हैं उतने तेज़ी से इनके शरीर में वेंटिलेशन हो रहा होता है। तो स्वामी जी नॉर्मल कंडीशन है उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फ्लैपिंग है, पर जब डिजीज कंडीशन हो जाती है तो स्वामी जी आप देखेंगे कि इनकी वेंटिलेशन की स्पीड बढ़ जाती है, हाइपर वेंटिलेशन हो जाता है, और जो टोटल अमाउंट ऑफ
मूवमेंट हैं पर मिनट वो स्वामी जी बढ़ जाते हैं। वो ये बताता है कि फिश भी स्ट्रेस वाली कंडीशन में, या सरल भाषा में कहें, स्वामी जी हाँफ रहे हैं। जैसे हम भागते हैं और फिर उसके बाद सांस चढ़ जाती है, वैसा ही फिश के केस में वो फ्लैपिंग की नंबर की बढ़ने की वजह से होता है। तो स्वामी जी ऐसे पैरामीटर में भी च्यवनप्राश के इस्तेमाल से स्वामी जी हम हाइपर वेंटिलेशन को भी कंट्रोल कर पाए थे। जो सांस फूलने वाली बात है, जो बुखार वाली बात है, जो सीआरपी के लेवल हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी है, स्वामी जी ये सब पैरामीटर बहुत अच्छे से पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश के इस्तेमाल से हम रेगुलेट कर पाए थे स्वामी जी। और उसके बाद जब ऐसा हो रहा था तो फिर हमने देखा स्वामी जी जीन लेवल पे क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं। एज़ यूजुअल स्वामी जी जो भी इनके कारणकारी सिद्धांत हैं वो अलग अलग mRNA के एक्सप्रेशन से लिंक होते हैं। तो जो हमने पहले देखे थे साइटोकाइंस के लेवल ह्यूमन सेल लाइन में, उनका mRNA लेवल स्वामी जी हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा। और फिश के अंदर देखा स्वामी जी IL-6, IL-1 बीटा और TNF अल्फा, इन तीनों के लेवल इन्फ्लेमेशन की वजह से बढ़ जाते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग प्रो इन्फ्लेमेटरी काइनेज हैं। और स्वामी जी उनका लेवल च्यवनप्राश के इस्तेमाल से स्वामी जी हम डोज डिपेंडेंट तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं। और वो ये दर्शाता है कि जो फाइंडिंग हमें अपने सेल लाइन ट्रायल में मिली थी, जो ह्यूमन सेल पे जो हमने काम किया था, वैसा ही रिस्पॉन्स स्वामी जी हमें अपने एनिमल एक्सपेरिमेंट में दिखा। और हम ये कंफर्म कर पाए कि जो भी बिहेवियरल चेंजेस, जो भी फिजिकल फिटनेस चेंजेस जो हमें दिख रहे थे, वो इस कारण की वजह से हो रहे थे। और उसके बाद स्वामी जी लास्ट में देखा कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या इसकी वजह से कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स भी हैं। कि स्वामी जी फिश के अंदर ऐसा होता है कि जब वो फिश स्ट्रेस में आते हैं तो स्वामी जी इनके अंदर जो इनके फिन्स हैं, जो पीछे वाले पंख हैं, उनका शेप चेंज हो जाता है। ये देखें स्वामी जी स्क्रीन पर, ये नॉर्मल वाली फिश है जहाँ मैं अभी कर्सर घुमा रहा हूँ। और जो डिजीज़ कंडीशन आप देखें स्वामी, ये वाला फिन कट के लंबा सा ऐसा हो गया है, जो इसकी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी को दिखाता है। और देखेंगे स्वामी जी जब हम इनको च्यवनप्राश दिए हैं, स्वामी जी ये लौट के नॉर्मल वापस वहीं हो गए जैसा कि उनको होना चाहिए था। ये डिजीज़ कंडीशन का फिश है स्वामी जी देख रहे हैं स्क्रीन पे। और ये जहाँ भी कर्सर दिखा रहा हूँ, ये बीमारी की वजह से ऐसा हो गया है। और ये स्वामी जी दोनों देखिए च्यवनप्राश की वजह से वापस बिल्कुल पुनर्जीवन मिल गया, पुनर्जीवन च्यवनप्राश की तरह। हाँ स्वामी जी बिल्कुल स्वामी जी, वो जो आप कह रहे हैं, ये फिश बुढ़ापे की तरफ जा रहे थे, एजिंग की तरफ जा रहे थे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बहुत जोर से था और बहुत देर तक था। और वो रीजनरेशन स्वामी जी पूरे फिश का, उसकी बॉडी का, उसके फिन्स का स्वामी जी ये दर्शाता है कि च्यवनप्राश वास्तव में वो ही मेडिसिनल सुपर फूड है जो हमारे ऋषियों ने बहुत दिन पहले जिसके बारे में बताया था। इसको लेके स्वामी जी हमने एक साइंटिफिक वर्ड के बड़े जर्नल फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी में इसको स्वामी जी पब्लिश किया, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और स्वामी जी च्यवनप्राश के लिए लेके अब तक का ये सबसे बड़ा साइंटिफिक पेपर है जो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने पब्लिश किया है। इस लेवल का रिसर्च किसी भी च्यवनप्राश पर स्वामी जी किसी भी वर्जन पे कहीं भी पब्लिश नहीं हुआ है। तो हमने पहली बार ये दिखाया कि जो हमारे ऋषियों की परंपरा और ऋषियों की पारंपरिक औषधियाँ हैं, जो मेडिसिनल सुपर फूड हैं, उनके पीछे का विज्ञान बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और वो जो विज्ञान है आज वो स्वामी जी वैज्ञानिक जगत के सभी वैज्ञानिक इसको अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और स्वामी जी साइट कर रहे हैं। तो आज के लिए स्वामी जी इतना ही। हम कल किसी एक और औषधि के बारे में बात करेंगे स्वामी जी।